नमस्ते बच्चों, श्रीमती आर एस कालारिया प्राइमरी स्कूल जूनागढ़ से मैं कनक थान की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज कक्षा 7 विषय हिंदी में हम लेसन 4 कथनी और करनी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज हम पाठ 4 कथनी और करनी समझते हैं। तो कथनी और करनी नाम के हिसाब से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। कथनी हम जो बोलते हैं, करनी जो हम करते हैं काम, उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि अक्सर मनुष्य जीवन में मनुष्य जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। इसका यहाँ निरूपण बहुत अच्छी ढंग से कुछ दृष्टांतों के द्वारा यहाँ हमें बताया है, अलग अलग उदाहरण दिया है। तो ये देखते हैं पाठ में कि लेखक है वो क्या समझाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत इकाई में मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। हमारा जीवन जो है वो भगवान की अनमोल देन है, जिसका कोई मोल नहीं है। जो हमें अवतार, मनुष्य का अवतार मिला है वो ईश्वर के कारण ही हमें मिला है। सभी प्राणियों में मनुष्य को जो प्रभु ने कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। अकेले मनुष्य की अलग अलग प्राणी है इस दुनिया में, पर उसमें कुछ विशिष्ट शक्तियां इंसान को ही मिली है। देखे तो प्राणी है वो सभी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पर वो बोल पाते नहीं है और अपनी इच्छा हुई वो कार्य कर सकते नहीं है। पर इंसान है वही ऐसा है जो इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है, अपनी सिद्धि हासिल कर सकता है। तो इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन है वो व्यापन कर सकता है अच्छी तरीके से। हम देखते हैं कि कई जो लोग होते हैं वो गरीब मजदूर होते हैं, पर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पढ़ाई करके, पढ़ लिख कर वो जीवन में एक अच्छा लक्ष्य है वो पा लेता है और अपना जीवन सुंदर तरीके से व्यतीत करता है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें यहाँ दिए गए हैं कि जीवन में कई बार व्यक्ति जो नियम बनाता है वही आदमी नियम तोड़ता है। तो यही यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह व्यक्ति कहाँ झूठ बोलता है और कहाँ अपने बचने के लिए अलग अलग प्रयास करता है। सभी लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते। यहाँ भी अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है। वो समय समय पर अलग अलग ढंग से काम करता है। कई बार मनुष्य जो कहता है तो वो जानता भी नहीं कि वो जो कह रहा है वो उसका पालन वो नहीं कर पाएगा। बोल देता है मगर वो उसका पालन कर पाता नहीं है। तो इसी तरह के मनुष्यों की कहानी यहाँ दी गई है। तो देखते हैं हम पहला उदाहरण कि उदाहरण का नाम है, यहाँ चित्र भी दिया गया है बच्चों। आप पाठ्य पुस्तक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फूल तोड़ना आना है। किस तरह है कि ईश्वर ने मनुष्यों को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। जीवन में कुछ श्रेष्ठता इसने दी है, उसे कई गुणों से सवार है। कई प्रकार के गुण भी मनुष्य में होते हैं, इसका उसे अभिमान होता है। हम मनुष्य को अभिमान तुरंत आ जाता है। हमारे में जो खूबियां है, श्रेष्ठता है, उसका हमें अभिमान होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति अक्सर ऐसे कार्य कर देता है जो उसको शोभा नहीं देता है और खुद ही गलत बताता है, वही कार्य वह करता रहता है। कथनी और करनी में अंतर कैसे, उदाहरण ये अब देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है कि हम देखते हैं कि अक्सर सोसाइटी में कॉमन प्लॉट होता है, वहाँ जो महानगर पालिका या सरकार है वो बच्चों को खेलने के लिए, बड़े बुजुर्गों को टहलने के लिए एक कॉमन प्लॉट रखते हैं। तो ऐसा ही एक बस्ती के बीच एक कॉमन प्लॉट था। वहाँ लोगों ने एक सोचा कि कुछ यहाँ बनाया जाए। तो एक व्यक्ति को पार्क बनाने की सोची कि इसका कुछ में अच्छा उपयोग इस जगह का, इसीलिए उसे पार्क बनाने की इच्छा हुई। तो बरसात के मौसम में मोहल्ले में
पौधे लगाने की सूझी। तो उन्होंने क्या किया, कतार में यानी लाइन में उन्होंने पौधे लगा दिए और उसकी देखभाल की। पौधे देखते ही देखते बड़े हो गए। जिस तरह उस सजन ने देखभाल की, हर दिन पानी पिलाना और दिन रात उसकी देखभाल करना, तो उसकी मेहनत रंग लाई और वो पौधे है वो बड़े हो गए। और कुछ ही दिनों के बाद उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल भी आने लगे। तो इस तरह बन गया एक पार्क और पार्क है वो सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के सारे लोग हैं वो सुबह शाम वहाँ टहलने के लिए भी आया करते थे। तो हम भी आजू बाजू में कोई अच्छा सा बागीचा हो तो वहाँ हमें जाने की हमारी भी इच्छा हो ही जाती है। उसी तरह उस बस्ती के लोग भी वहाँ दिन सुबह शाम टहलने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं, किसी को भी फूल बुरे नहीं लगते, मन सबका मोह लेता है वो, क्योंकि उसका सुंदर दिखावा, उसकी सुगंध वो मनुष्य का मन है वो मोह लेते हैं। तो सभी को फूल अच्छे लगते हैं। तो उस सज्जन को ऐसा लगा कि फूल सबको अच्छे लगते हैं तो कोई तोड़ न दे और जो पार्क की शोभा है वो कम हो जाएगी। इसी हिसाब से वो सोचने लगा कि क्या किया जाए कि कोई ये फूल तोड़े नहीं। तो पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती लगाई और ऊपर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती यानी एक बोर्ड बनाया और बोर्ड पे लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है और गार्डन पे वो टांग दिया। सभी वो देखकर पढ़े, सबने पढ़ा और सभी उसका सम्मान करते हुए उस बुजुर्ग का, और कोई भी फूल तोड़ता नहीं था। तो क्या हुआ कि आगे जाके सब उसको पढ़ते, फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही फूल तोड़ते हुए देखा। कि एक दिन क्या हुआ था, सभी नियम फॉलो कर रहे थे, सभी मान रहे थे, कोई फूल तोड़ता नहीं था। पर एक दिन जिसने वो बोर्ड लगाया था, जो तख्ती लगाई थी, वही सज्जन जल्दी जल्दी में फूल तोड़ रहा था और उस तोड़ते हुए सभी ने उसे देख लिया। तो उसने जब देखा कि ये सब तो देख रहे हैं कि मैं फूल तोड़ रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी में उसने उसे बोला कि अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, कि भगवान की पूजा करनी है, उसके लिए फूल तोड़। बहाना बता दिया क्योंकि चोरी पकड़ी गई। उसने जो कहा वो उसने किया नहीं, खुद ने नियम बनाया और खुद ने ही तोड़ा। तो इसी तरह उसने अपनी कथनी और करने में फर्क किया। तो ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है धूम्रपान वर्जित है। बसों में हम अक्सर देखते हैं कि बोर्ड लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है या धूम्रपान करना निषेध है या धूम्रपान मना है। तो ऐसे ही बस में धूम्रपान करना निषेध है ऐसा लिखा था। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो एक बार एक यात्री यात्रा कर रहा था, उसने यात्रा करते हुए ही बस में बैठे बैठे ही बीड़ी जलाई। तब कंडक्टर आके उसे सावधान करता है कि यहाँ बीड़ी पीना मना है। तो वो आदमी मान जाता है, वो बीड़ी बुझा दी और उसने वो जलती हुई बीड़ी नीचे फेंक दी और इसी तरह उसने उसका कंडक्टर का मान लिया। आपको पता है बच्चों कि धूम्रपान निषेध है। क्यों निषेध है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए सभी जगह लिखा होता है। और खुद के लिए तो हानिकारक है, पर दूसरे आसपास में जो लोग होते हैं उसकी सांसों में भी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट कहते हैं कि सरकार कहती है कि धूम्रपान करना मना। तो इस तरह उसने बाहर फेंक भी दी और थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति क्या देखता है कि कंडक्टर है वो ड्राइवर के केबिन में यानी कि ड्राइवर के पास जाता है और वहां दोनों बैठते हैं और दोनों ने सिगरेट जलाई और पीने लगे। खुद मना कर रहा है यात्री को और खुद ही ड्राइवर के पास जाकर दोनों मजे से पी रहे हैं। तो उस आदमी से रहा गया नहीं और उसने देखा एक दूसरा यात्री था, वो भी देख रहा था। उसने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा किया कि जो लिखा था धूम्रपान वर्जित है उस तरफ वो सिर्फ इशारा करता है कि
कंडक्टर ने वो समझ गया कि ये मुझे क्या है, तो कंडक्टर से कहने लगा कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, ये सूचित कर रहा था इशारा करके। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र ही उत्तर दे दिया कि ये सब आपके लिए है, न कि हमारे लिए। ये सब नियम आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। क्यों भाई? सभी के लिए नियम एक ही है, सबके लिए नियम बराबर है। किसी के जीवन में किसी को दुखी करके हमें सुख नहीं मिलता, तो यहाँ उनके धूम्रपान करने से दूसरों को तकलीफ होती है, तो उन्हें भी पीना चाहिए नहीं। तो यानी कि यहाँ भी हम देखते हैं कि कंडक्टर की कथनी और करनी में फर्क है। हमें चित्र भी दिखाया गया है पाठ्य पुस्तक में, जो कंडक्टर बैठकर धूम्रपान करता है। अगला उदाहरण है कि एक व्यक्ति दुकान पर है। अक्सर हम किराने के स्टोर पर कुछ वस्तुएं लेने जाते हैं, तो इसी तरह एक व्यक्ति है, वो दुकान पर गया और स्कूटर लेके गया था। तो दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा कर रहा था कि दुकानदार उसे बोल उठा कि आप अपना स्कूटर है वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके, जहाँ पार्किंग स्थल है वहाँ पार्क करके फिर आप चीज लेने, वस्तुएं लेने आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक नहीं रुकना है, मुझे थोड़ा ही समय का काम है, अभी मैं चला जाऊंगा। तो भी वो दुकानदार कह रहा है कि जितनी भी देर रुकना है आप वहाँ की स्कूटर पार्क करके आइए। और जो ग्राहक है वो समझ जाता है और स्कूटर अपना दूर खड़ा रखकर आता है। जब वो स्कूटर रखकर आता है तो सामान खरीदने लगता है, तब वो क्या देखता है कि इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आता है। वो भी स्कूटर है, वो दुकान के सामने ही, दुकान के आगे ही स्कूटर पार्क करके अंदर आ जाता है दुकान के अंदर। पर दुकानदार कुछ भी उसे बोलता नहीं है, कुछ भी कहता नहीं है। इसीलिए वो ग्राहक सोचने लगा, वो आदमी सोचने लगा कि इसको क्यों नहीं रोका। और दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। तो दुकानदार बोलता है कि यह तो मेरा बेटा है, तो बेटे के लिए नियम अलग और ग्राहक के लिए नियम अलग। तो अपने बेटे को पार्क दूसरी जगह पर करने के लिए नहीं कहा। तो इस तरह उसकी भी कथनी और करनी में फर्क है। तो यहाँ दुकानदार अपने बेटे को कुछ कहता नहीं। जो तकलीफ ग्राहक के पार्क करने से होगी स्कूटर, वैसे ही तकलीफ जो लड़का उसका बेटा है वो वहां पार्क करता है तो वही तकलीफ होती है। तो उसको भी उसे सिखाना चाहिए कि उसे स्कूटर पार्क दूर जगह पर करना चाहिए, पर उन्होंने किया नहीं। इसी तरह लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श को भूल जाते हैं, कहीं दूर चले गए होते हैं और खुद भूल ही जाते हैं कि मैंने ये नियम बनाया। एक दिन एक जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दो मित्र थे, एक मित्र के घर दूसरा मित्र उसे मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में बहुत मगन थे, मजेदार बातचीत कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे और किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब उन्होंने खिड़की से झांक देखा, विंडो में से देखा उन्होंने कि बाहर मकान मालिक है वो खड़ा था। वो खुद किराएदार था, किराए के मकान में रह रहा है और किराएदार दरवाजे पर था। तो उन्होंने खिड़की से देख लिया, बाहर मकान मालिक खड़ा है। ये देखकर कुछ सोचा और उसे पता था कि जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा, 4 मंथ का 4 महीने का किराया उस किराएदार का बाकी था। वो लेने के लिए बेचारा जो मकान मालिक था वो धक्के खा रहा था। तो उसे पता चल गया, तो उसे अब बहाना बनाना था। तो वो कुछ सोचने लगा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपने बच्चे को समझा बुझा कर पाठ पढ़ाकर बाहर भेज दिया और बच्चा है वो बाहर दरवाजा खोलने गया सामने। तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया। मकान मालिक उस बच्चे से कहता है कि आपके पिताजी को कहो कि मैं आया हूँ और किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चा तो छोटा सा था, जो सिखाया वो बोल दिया।
और बच्चे हैं ना भगवान का स्वर्ग होते हैं, उसे झूठ बोलना नहीं आता था पर लोग उसे सिखाते हैं। तो पर यहाँ सिखाया पढ़ाया हुआ वो भूल गया कि क्या बोलना है। उसने कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि वो ये घर पर नहीं है। तो मकान मालिक समझ गया और हंसने लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसकी समझ में आ गया कि बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन भी पानी पानी हो गया। शर्म से उसका सीना है वो झूठ जाता है कि उसने अपने बच्चे को भी झूठ बुलवाया। उस मित्र को भी पता चल गया जो मित्र अपने घर पर आया था। तो ऐसा काम ही क्यों करना है जिससे शर्मा ना पड़े। तो यहाँ भी किराएदार है वो अपने खुद तो झूठ बोलता है, अपने बच्चे से भी झूठ बोलवाता है। इस प्रकार के लोग भी होते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए और सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लाइन में रहना चाहिए। तो ऐसा दादा पोते तो सभी बातें करते ही हैं। ऐसे ही दादा ने अपने पोते से सभी बातें सिखाई दी। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, जल बिजली का बिल जमा करने के लिए दादा और पोता दोनों गए। दादाजी अपने पोते को साथ ले गए जो 8 वर्ष का था। और बच्चा है ना जल्दी से दादा की बात मान जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं ना वो, क्योंकि उसकी तीव्र याद शक्ति होती है, छोटे होते हैं ना, तो उसकी दादा की बात है वो दिमाग में रह गई और याद रह गई। तो जब दादा और पोते गए ना तो दादाजी ने देखा कि बिल जमा करने वालों की लंबी कतार है, लंबी लाइन है। और कुछ तरीका दादाजी ढूंढने लगे इसका हल निकालने के लिए। कोई उपाय नहीं वो सोचने लगे। उन्होंने खड़ी हुई लाइन देखी। लाइन में एक परिचित व्यक्ति को देखा। तब जल्दी से उसने सोच लिया, तपक से यानी जल्दी से सोच लिया कि क्या करना है। वो शीघ्र ही उसके पास गए, परिचित व्यक्ति के पास। कुछ भी उसको वो सोचे समझे उससे पहले ही बिल और पैसा उसके हाथ में थमा दिया और क्या कहा कि बेटा ये बिल तो तुम घर पर ही भूल आए थे, किसी को पता न चले, इसलिए झूठ बोल दिया कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे। तो उसे क्या था, लाइन में खड़ा नहीं रहना था, प्रतीक्षा नहीं करनी थी। इसीलिए उस लड़के को जो परिचित व्यक्ति था उसे बिल थमा दिया और लो इसको भी जमा करवा देना, ये उसने बोल दिया। वो बेचारा कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में देकर खुद वहां से दूर चले गए और वो देखता ही रह गया। ये सब कुछ जो उसका पोता था 8 वर्ष का वो देख रहा था। उसने सोचा ये तो गलत बात है। तो देखो ये उल्टी बात हो जाती है। पोता दादे को सिखाएगा कि पोता बार बार कहने लगा अपने दादाजी को कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना, हमें लाइन में रहना चाहिए, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो दादा ने सिखाया था वही पोता है, वो दादाजी को बता रहा है। और सभी आसपास वाले सुनने लगे और उसकी बात सुनकर खूब सारे हंसने लगे। अब उसको पता चल गया सभी आजू बाजू वालों को, आस पड़ोस के लोगों को कि ये दादाजी है वो झूठ बोल रहे हैं। तो कई लोग को ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, जो आदर्श की बातें करते हैं और खुद ही निभाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों से ही बच्चे सीखते हैं, तो ऐसा आचरण बहुत गलत प्रभाव छोड़ता है। तो ऐसा आचरण हमें करना चाहिए नहीं। ऐसे आचरण वालों को जगत में कभी सम्मान मिलता नहीं। पोता तो समझ गया कि मेरे दादाजी झूठ बोल रहे हैं, तो इससे सम्मान कैसे मिलेगा जो ऐसी झूठी बातें करते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कभी भी हमें कथनी और करनी में, बोलने में और करने में फर्क करना नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि हो कथनी करनी एक समान, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान, जग में मिलता तब सम्मान। तो बच्चों इस पाठशाला
सीखना है कि हमें हमारी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। हमेशा हमने जो बोला है वही हमें करना चाहिए। आइए बच्चों, अब इस पाठ के हम शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है सवाल यानी सजाया, अंतर यानी भेद या फर्क, पार्क इंग्लिश शब्द है पर उसका अर्थ होगा बाग या बगीचा। कई बार हिंदी में इंग्लिश के शब्द जो के त्यों लिए जाते हैं। कतार यानी पंक्ति, वर्जित निषेध या मनाना, कंडक्टर यानी परिचालक, ये भी इंग्लिश शब्द है फिर भी हम रेगुलर यूज करते हैं उसका। तो ऐसे ही कई सारे शब्द हैं जो संस्कृत के, फारसी के और इंग्लिश से लिए गए हैं। शीघ्र यानी जल्दी। इसके बाद है तपाक से, तपाक से यानी जोश के साथ जल्दी से। शीघ्र और तपाक से थोड़ा ही फर्क है उसमें। तपाक से यानी जोश के साथ, जोश के साथ, जोश के साथ जल्दी से। पोता पुत्र का पुत्र या बेटे का बेटा भी कह सकते हैं। प्रतीक्षा यानी इंतजार, राशि यानी रकम या पैसे भी कह सकते हैं। आचरण यानी व्यवहार, और सदैव तो सदा के लिए, हमेशा के लिए भी कह सकते हैं। इसके बाद है मुहावरे। तो गुणों की खान, तो बहुत गुणी, उसका अर्थ होगा बहुत गुणी। दूसरा मुहावरा है पानी पानी हो जाए यानी बहुत लज्जित होना। सर से पानी पानी होना ये भी मुहावरा है। यहाँ सिर्फ पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें व्याकरण में जो एक प्रश्न दिया गया है विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह हम स्टैंडर्ड 6 में भी सीख गए हैं। पता है ना आप लोगों को कि विराम चिन्ह है, उनकी जोड़ यहाँ बनानी है। तो हमें एक तरफ है वो सारे निशान दिए गए हैं और एक तरफ में उनके नाम दिए गए हैं। तो आप पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 23 में देख सकते हो। तो पहला जो निशान है वो दिया गया है वो है प्रश्नार्थ चिन्ह का, दूसरा है वो पूर्ण विराम का, तीसरा है वो विस्मयादिबोधक या विस्मय चिन्ह या आश्चर्य सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं। चौथा है अल्पविराम, पांचवा अवतरण चिन्ह और छठा है वो योजक चिन्ह जो सामासिक शब्दों के बीच में लगाया जाता है, जैसे पाप पुण्य सुख दुख इस तरह। आगे हम देखते हैं। तो उन्हीं विराम चिन्हों का उपयोग हमें अगले प्रश्न में करना है। तो कई सारे वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में हमें विराम चिन्ह योग्य जगह पर लगाने हैं। जैसे कि फूल तोड़ना मना है, तो कोई भी विराम चिन्ह नहीं दिया है, तो वहां वाक्य पूरा होने पर क्या लगता है? पूर्ण विराम। बराबर, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। फिर है वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वह के बाद आश्चर्य सूचक चिन्ह आएगा, वाह हमें आश्चर्य हुआ, इसीलिए आश्चर्य सूचक क्या विस्मयादिबोधक भी कह सकते हैं। और अंत में पूर्ण। फिर लिखा है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित होता है, तो बसों में लिखा होता है, बात अधूरी है तो अल्प विराम। धूम्रपान निषेध है तो विशेष बात, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हरा रात दिन पड़ती है तो रात दिन सामासिक शब्द है तो वहां योजक चिन्ह लगाया जाएगा और अंत में पूर्ण विराम। तो इस तरह कोई भी क्या है तो उसे पूरा करना है। तो इस तरह हमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द जो दिखाता है उन पे हमें राउंड करना है। तो पहले तो हमें जातिवाचक संज्ञा हमने आगे के चैप्टर में हमने सीख लिया था, पूरी जाति का बोध कराता है। उन शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, सर्प
अच्छे लगते हैं। तो पूरी जाति का बोध यहाँ पहले वाक्य में मनुष्य, तो जातिवाचक शब्द यहाँ है। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधों के बारे में कहा है, पौधे है वो जातिवाचक शब्द है। शहर के लोग, तो शहर है वो जातिवाचक शब्द है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल है वो जातिवाचक शब्द है। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा है वो ढूंढ कर राउंड यहाँ करेंगे। फिर है कथनी और करनी, एक रखने में, समान रखने में मुश्किल आती है कि नहीं। तो बच्चों आपसे ये पूछा है कि आपको कथनी और करनी समान रखने को दिक्कत आती है, तो मुझे पूछा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कई सारी मुश्किलें आती है। जो हम बोलते हैं वही हमें करना पड़े तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, पर उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। उन मुश्किलों का सामना करके हमें सच का साथ देना है और कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए, बराबर। तो इस प्रकार यहाँ हमें जो प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद हमें एक परिचय दिया गया है। उन परिचय में हमें माता, मातृभूमि और मातृभाषा का महत्व समझाया है। उन पैराग्राफ को आपको रीड करना है और सोचना है, समझना है, फिर अपने आप से ही उन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओगे और माता, मातृभूमि और मातृभाषा का महत्व आप समझ पाओगे। उनके बाद हमें कुछ जो कहावतें हैं वो दी गई है पेज नंबर 26 में कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, तो दोहरा लाभ। जैसे आम खाने से आम का तो मजा ही लेते ही है, उनकी गुठलियां जो है वो भी हमारे उपवास में आती है, यानी दोनों तरफ से लाभ होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें भुगतने होते हैं। सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय होता नहीं है, कभी किसी से वो डरता नहीं। काला अक्षर यस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। जैसे काले जो अक्षर होते हैं उसको बेच के समान लगते हैं, यानी बिल्कुल समझ में नहीं आता उसे कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो बिना जो हम कहते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ होना, बराबर। तो आगे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो यहाँ हमें अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, प्रेम, दया, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का हमें शब्द है वो बोध कराते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन सारे वाक्यों में हमारे अंदर के भाव है वो दिखाए गए हैं, तो बच्चों इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो आगे संज्ञा का दूसरा प्रकार जो लास्ट प्रकार है, आगे के 3 प्रकार हमने अगले प्रकरण में समझ लिए, आगे के पाठ में समझ लिए ना। तो यहाँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये जो प्रकार है उनमें से लास्ट प्रकार है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से समूह का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, टोली, दल आदि शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड़ थी या भीड़ है, बच्चों की टोली होली खेलने के लिए निकली है, सभा में कई लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये है समूहवाचक संज्ञा, बराबर। तो यहाँ हमने संज्ञा के सारे प्रकार भी सीख लिए, पाठ जो 4 कथनी और करनी भी सीख लिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। और इन पाठ से हमें सीखना है, इस पाठ में हमने क्या सीखा? तो यह सीखा कि हमें सदैव कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तो आप भी ये मानना और अपने जीवन में अनुसरण करना और कथनी और करनी के साथ समान रखनी चाहिए, उनसे ही हमें समाज में सम्मान मिलता है। धन्यवाद।